ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। भगवान कह रहे तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिल रही है स्वयं भगवान से, तो तुम्हें श्रेष्ठ बनना है दूसरों को बनाने के लिए। कहते हैं ना, तुम्हारे दुख में यदि तुम्हारे साथ कोई रो रहा है, तुम्हारे दुख दर्द में तकलीफ में कोई तुम्हारे साथ रो रहा है, तो पता है वो हमें सिर्फ रोना ही सिखा सकता है, हंसना नहीं। आगा समझ में? क्योंकि हम दुख दर्द में है, कोई हमारा मित्र है तो वो हमें हंसाए, वो हमें पॉजिटिव बातें बताए, दुख दर्द से हमें भूला दे। ये नहीं कि मेरे साथ बैठ के रोने लग जाए। आया? तो यहाँ भगवान हमें सुख सुख सागर बना रहे, मास्टर सुख सागर। तो हमें खुद भी सुखी बनना है, औरों को भी सुखी बनाना है। कोई दुख में है तो उसके दुख से दुखी नहीं हो जाना, उसे सुख देना है। सुख देने में उसे ईश्वर से मिला देना, अपनी बात रख देनी है ईश्वर के सामने। आपकी हाजिरी लग गई है कि आपने अपना काम किया, आगे उसका पाठ। ठीक है? तो शेष बनाने के लिए तत्पर रहना है, मन वचन कर्म से जुटे रहना है। लेकिन खुद को सबसे पहले खुद को बनाना है। अब खुद को बनाने के लिए ना एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मेरे ख्याल से ये हर उस पेरेंट्स को टच करेगा, क्योंकि हर उस नहीं, हर एक पेरेंट्स को टच करेगा, क्योंकि आज का दौर ही ऐसा है, उसमें हम सब भी शामिल हैं। आइए सुनते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं। हमेशा दूसरों के लिए भी वही चाहो जो आप अपने लिए चाहते हैं। कहते हैं ना, नम्रता की मिट्टी, नरम मिट्टी में ही सम्मान का अंकुर फूटता है। आप जो विचार रखोगे वही आपको मिलेगा। आइए एक एक बहुत ही सुंदर चिट्ठी का प्रसंग है, पुत्र की चिट्ठी कहानी। जो पुत्र है वो अमेरिका में जॉब करता है, उसके माँ बाप छोटे गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, अकेले हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, लाचार है। जहाँ पुत्र की आवश्यकता है, एक ही बेटा है। हाँ, पुत्र वापस आने के बजाय पिता को एक पत्र लिखता है, पैसे के साथ। पैसे खूब भेज दिए, पत्र भी आया। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी। आपके आशीर्वाद से आपकी भावना और इच्छाओं के अनुरूप में अमेरिका में व्यस्त हूँ। यहाँ पैसा, बंगला, साधन, सुविधाएं सब है, नहीं है तो केवल समय है। आपसे मिलने का बहुत मन करता है, चाहता हूँ कि आपके पास बैठकर बातें करूँ, आपके साथ समय बिताऊं, दुख दर्द बांटूं। परंतु क्षेत्र की दूरी, बच्चों के अध्ययन की मजबूरी, कार्यालय का काम करना भी जरूरी है। क्या करूं, कैसे बताऊं पिताजी? मैं चाह कर भी स्वर्ग जैसी जन्मभूमि और देवी तुल्य माँ बाप के पास आ नहीं सकता, तड़प कर भी। पिताजी, मेरे पास अनेक मैसेजेस आते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर बच्चों को शिक्षा दिलाए, और बच्चों के पास समय नहीं है, माँ बाप को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। पुत्र संवेदनहीन होकर माता पिता के किसी काम नहीं आते। ऐसे मैसेजेस मैं भी पढ़ते रहता हूँ, पर क्या करूँ पिताजी? मैं बचपन में कहाँ जानता था कि इंजीनियरिंग क्या है, होती है। मुझे क्या पता था कि पैसे की कीमत क्या होती है। मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है। योग्यता, नाम, पैसा, सुविधा और अमेरिका तो बस आपकी गोद में बैठकर ही समझा था ना। आपने ही मुझे मंदिर न भेजकर कॉन्वेंट स्कूल भेजा, खेल के मैदान में नहीं, कोचिंग में भेजा। मैं खेलना भी चाहती या चाहता तो मुझे खेलने नहीं दिया जाता। कहा कि नहीं, पढ़ो पढ़ो, तुम्हें अच्छा आदमी बनना है, बड़ी आदमी बनना है तुम्हें। कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती नहीं करनी थी, तुम्हारा संगत खराब हो जाएगा। तुम अच्छे अच्छे पढ़ाई की बातें करो सिर्फ। आपने अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरा करने की, जो आप चाहते थे आपने नहीं पूरा किया। आपने रात दिन एक करके मुझे समझाया, इंजीनियरिंग कराई, पैसा, पद, रिश्तेदारों से बस मतलब नाम की वैल्यू ही समझाई कि हाँ ये मामा, चाचा, काका है। कभी किसी से उतना मिलने नहीं दिया कि नहीं नहीं तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना है। माँ ने भी दूध पिलाते समय बस यही दोहराया कि मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, मेरी बेटी राज करेगी, खूब पैसा कमाएगी, गाड़ी बंगला होगा, हवा में उड़ेगी। कहा था ना। हुँ? मेरे मेरे सांसारिक उन्नति के लिए जाने कितने मंदिरों में, कितने बाबाओं के पास आपने घी के दिए जलाए थे मेरे लिए। तो पूज्य पिताजी एवं माता जी, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि संवेदना शून्य मेरा जीवन आपका ही तो बनाया हुआ है ना? क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाई ही आपने भर दिया, उच्च पद भर दिया, मोटर गाड़ी भर दिया, देश विदेश भर दिया। वहां पे संवेदना कहाँ रहा? मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, होते हुए भी, चाहते हुए भी आप अपने पोते पोती से
खेलने का सुख नहीं आपको दे पा रहा हूँ। मैं चाहकर पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हजारों लाखों किलोमीटर दूर बंगले, गाड़ी और जीवन की हर सुख सुविधा को भोग तो रहा हूँ। जो आप चाहते थे पिताजी, मैं वो पा रहा हूँ, और आप उसी पुराने मकान में वही पुराना अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों का दोष क्या सिर्फ मेरा है? माँ के चरण में वंदन। बताइएगा पिताजी, मैं विवश हूँ, आपका पुत्र। सुना? कितनी सुंदर कहानी है ना। ये मुझे लगता है हर घर की दास्तान है बाबा। आप जिस सुख की कामना कर रहे थे ना, आप लौकिक सुख की कामना नहीं करते, आप मानसिक सुख की कामना करते, जो कि एक परिवार में रहकर ही हम पा सकते हैं। आप उतनी दूर से हम बच्चों से मिलने आए, और हम माँ बाप अपने बच्चों को इतना दूर भेज देते हैं। तो श्रेष्ठ बनना और बनाना है। ये कहानी मुझे लग रहा है सबको टच किया होगा, है ना? जिन जिन को ये कथा टच की है और इनसे एक लेसन मिला है, वो कमेंट में जरूर 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 शेयर करेंगे। ठीक है? प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो जो रहमदिल बच्चे हैं, उनके दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाए, ऐसी कहानी सुनाए कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज स्थापन। मंदिर नहीं जाने दिए हम, लेकिन कम से कम घर में कोई आश्रम में तो जाने दे, भगवान से तो मिलने दे। जो जो हमारी नैया के खेवैया बन जाए। तो यही वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय पिता भी थे, अभी बाबा है, वही वही लड़ाई फिर से लगने वाली है। भगवान आए हुए हमारे साथी बनकर, है ना? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाबा ने शरीर लोन पर लिया है तब तो सुनाते हैं। अभी तुम समझते जो हो हम ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही देवता है। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। बाबा वही वही बनाने के लिए तो आए हैं। हम जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत मशहूर है। ऊंचते हुए भगवान की ऊंचते ऊंच मत है, जिससे हम ऊंचते ऊंच बन जाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थी वाले थे। ये स्मृति आई है ना, 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। हाँ, जो जैसा पुरुषार्थी होगा नंबरवार, उनको उतने जन्म मिलेंगे। तुम बच्चों को अब यह निश्चय करना कि हम ईश्वरीय औलाद है, हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती मनाते हो। लेकिन यह बात सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई नहीं जानते, इसलिए तुम्हें सभी बच्चों को सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं, वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना दुख होता है। देखिए विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तो विकार है ही, लेकिन एक विकार प्रश्नों का भी होता है, छोटी छोटी बातों का भी होता है। वो कहते हैं ना कि आपके शब्द कितने भी महत्वपूर्ण हो, आप कितना भी महीनता से, कितने भी ज्ञान युक्त होके, मतलब कि धारणा युक्त होकर आप बोलते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपनी समझ के अनुसार ही उसे समझेगा। उसका भी वो उल्टा लगा सकता है और वो दुखी हो जाएगा। तो इसमें सामने वाला तो कोई दोष नहीं कि उसने दुख दिया, उसे तो सच्ची बात बोली, लेकिन आप अपनी मति के अनुसार उसको समझा तो आपने दुख पाया। अगर श्रीमत के अनुसार उसको समझते तो कभी दुख नहीं होता। और कहते हैं ना, प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, और निभाने के लिए, प्रेम निभाने के लिए धैर्यता चाहिए, और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। यदि बराबर हमें यह सौभाग्य मिलता रहे, तभी हमने प्रेम को अच्छी रीति समझा कि प्रेम वास्तव में है कि प्रेम तो देने का अर्थ है, लेने का नहीं। ठीक है, समझने का अर्थ है। तो बस यही भगवान हमें सिखा रहे हैं। तो बाबा आगे बोल रहे हैं, ऐसे नरकवासी को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। ऐसे ये नरकवासी, देखिए जो भिखारी है, जो गलत हिंसा कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जानलेवा सब कर रहे हैं, वो तो चलिए एक दूसरी श्रेणी के ही लोग हैं। लेकिन यहाँ मन का नरक क्या होता है? यही, किसी को नहीं समझ पाना, अपनी बात में अड़े रहना, फालतू में घुसे रहना, जहाँ मतलब सम्मान नहीं है वहां पर पहुंच जाना, आपकी बात को, अपनी बात को नहीं समझा पाना, तो वही है नरक। और कहते हैं ना, रिश्ते अगर हो तो दिल से होने चाहिए। खून के रिश्ते हमने वृद्धाश्रम में पढ़े देखे हैं। दिल का रिश्ता बनाइए। श्रीमत का रिश्ता, श्रीमत का रिश्ता ही दिल का रिश्ता है। बस श्रीमत पे चलिए, हर काम आसान हो जाएगा।
ठीक है, यही बताने के तो भगवान का आना पड़ा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे पापा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद है, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना, सबसे पहले तो स्वयं को नहीं देना, ठीक है। सबको सुख का रास्ता बताना है, दूसरा है सपूत बच्चा बन बाबा पर कुर्बान जाना है, पिता की हर कामना पूरी करनी है, जैसे बाप दादा निर्माण और निरंकारी है, ऐसे पिता समान बनना है। वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव, स्व सपूत बच्चा बन बाबा को कुर्बान जानना है। वरदान है, स्व उन्नति, अपनी उन्नति कैसे होगी, जब हम हर व्यर्थ बातों से, व्यर्थ कायदों से, व्यर्थ जुड़ाव से अगर ऊंचा उठ जाओगे, अपने आप से जुड़ जाओगे ना, स्वयं से जुड़ जाओगे, हर उस गली की तरफ से आपका आप मुख मोड़ लोगे जहाँ पर व्यर्थ होने की संभावना है, तो वहां से तो बचना ही है ना। हाँ, यही है स्व उन्नति। तो स्व उन्नति द्वारा सेवा उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हैं। और स्व उन्नति का विशेष आधार है, सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, बल्कि अपने कर्म और श्रेष्ठ भावना द्वारा सेवा देना, मन वचन कर सदा सेवा में तत्पर रहना, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते, अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा कीजिए, श्रेष्ठ कर्म और कर्म बनता है विचारों से, अपने विचार को श्रेष्ठ रखिए और प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहिए। स्लोगन है, सभी पाने के लिए सोचना बोलना और करना समान बनाओ। ईश्वर के समीप आने के लिए हमारा सोचना बोलना और करना समान बने। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मुझे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक सूचना देना चाहती हूँ, अभी मैं शॉर्ट्स नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ और मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब है, जिस वजह से हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये मंथन रिकॉर्डिंग तो मैं कभी भी किसी कोने में बैठ कर लेती हूँ, लेकिन शॉर्ट्स अभी नहीं बन पा रहा। वास्तव में जब मैं वापस आऊँगी तो ये सेवा फिर से चलेगी। और आप सबका शुभ भावना और सकाश की बहुत दरकार है। आप सब अगर चाहते हो कि अच्छी रीति सेवा चले और बाबा की सेवा चले, श्रीमत अनुसार चलूं और चलाऊं, तो बस दुआएं कीजिए, शुभ भावना रखें, खुद भी बढ़िया और बढ़ाइए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।